प्रेम ही एक प्रकार, ये अनुराग जो है ये प्रेम का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से मैंने शायद पहले चर्चा की हो, घर में जो प्रेम हो वो राग है, भगवान में जो प्रेम हो वो अनुराग है, और जो वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म में मिल जाए वो वैराग्य है, जो सबसे अलग हट जाए। जीवन में अनुराग भर आ जाए ना तो वैराग्य की भी जरूरत नहीं पड़ती है, केवल अनुराग आ जाए, भगवान के चरणों तक का प्रेम हो जाए। हमारे आपके सब के घर में ठाकुर जी हैं, हम भी पूजा करते हैं। अभी मैंने शुरुआत ही शायद इन्हीं सब चीजों से की थी आज के कथा की। सभी लोग पूजा करते हैं, पर अनुराग क्या है? अनुराग का भाव ये समझिएगा कि भगवान के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे हम और आप अपनी दिनचर्या रखते हैं, गर्मी है तो ठंडी चाहिए, ठंडी है तो गर्मी चाहिए, अगर बरसात है तो वैसी व्यवस्था, जाड़े में स्वेटर चाहिए, तो ये सारी चीजें ठाकुर जी के लिए भी लगती हैं। ये नहीं कि घर में खाली ठाकुर जी बिठा लिए और हो गया, फिर आपको भगवान तो हमारी भगवान हम इतनी पूजा करते हैं, ये करते हैं, इससे नहीं होता है। मैं हाथ जोड़कर एक करबद्ध प्रार्थना करूं। आपने वो कथा बहुत अच्छे से सुनी होगी कि एक मैया जी थी, ठाकुर जी की एक छोटी सी इस तरह से ली, एक छोटा सा स्वरूप, हाथ से छूटकर जब गिरे बहू के, डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने चेक किया तो वास्तव में धड़कन चल रही थी ठाकुर जी की। मैं बार बार आपसे यही निवेदन प्रत्येक दिन करती हूँ कि आपके भावानुसार भगवान आपको मिलेगा, भाव नहीं है तो कहीं नहीं मिलने वाले। अगर आप ये सोचें कि हम रोज मंदिर जाएं और हो जाएगा, मंदिर जाना, अच्छा मंदिर जाना ये धर्म का काम है कि नहीं है? बोलिए तो, है ना? पक्का ना? पलटेंगे तो नहीं ना अपनी बात से? मंदिर जाना धर्म का काम है ना? अच्छा, चोर भी मंदिर जाता है, अब वो धर्म करने जा रहा है? मंदिर जाना एक क्रिया है, पर मंदिर जाने का उद्देश्य तय करेगा कि आप धर्म करने गए हैं कि अधर्म करने गए हैं। आप मंदिर भी जाएं तो मैंने वही निवेदन किया, चोर भी मंदिर पहुंचता है, सारी दुनिया ठाकुर जी का मुख देखती है और चोर ठाकुर जी के पांव में बंधी पायल देखता है कि अगली रात को यही लेने आना है। फिर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना आंख बंद करके कर रहे, वो आंख खोल के सबकी चेन निहारता है कि किसके वाले पे ज्यादा आसान पड़ेगा मुझे लेना। तो ये धर्म करने नहीं गया है। किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य तय करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। एक बहुत साफ और सीधी सी बात है, प्रत्येक वो कार्य जिसके पीछे आपका उद्देश्य सही हो तो वो अच्छा है, वो धर्म का कार्य है। और वो कार्य, वो चाहे आप धर्म की आड़ लेकर कर रहे हो, पर अगर उसके पीछे का आपका उद्देश्य गलत है, भावना गलत है, तो भले आप धार्मिक कार्य कह रहे हैं पर वो धार्मिक कार्य की श्रेणी में आने वाला नहीं है। राजा दक्ष ने यज्ञ ही किया था, यज्ञ धर्म का कार्य है, पर उसके पीछे का उद्देश्य है अपने जमाई से मुझे बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे उसका अपमान करना है। ये चीजें जब आती हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वास्तव में धर्म का कार्य है, क्योंकि धर्म हमारे आपके भीतर धर्म की भावना पर निर्भर करती है कि भावना क्या है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं। दुकान जाइएगा, आपका बहुत खास है, भैया थोड़ा सा माइक ठीक करिए, बहुत खिंचा हुआ है थोड़ा सा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हा, इतना तेज बोला, क्या बताएं, जोर से बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैं वही प्रार्थना आप सभी से कर रही थी, भावना। मैया ने अत्यधिक अनुराग के साथ ठाकुर मैया जी की पूजा की, मैया से आशीर्वाद मिला। और एक बात, जब आशीर्वाद मिला, हे जानकी जी आपको मिलेंगे, माँ वहां 2 जन थे, मैं कैसे जानूं आपने मुझे किसको मिलने का आपने वरदान दिया है, मुझे कौन मिलेंगे। अब मैया गौरी कहती हैं,
सहज सुंदर सांवरो। जो सांवरे वाले हैं ना वो मिलेंगे, गोरे वाले नहीं। आशीर्वाद जब मिला तो ये नहीं कि मैया को आशीर्वाद मिला और जानकी जी चली गई। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, ये नहीं कि आशीर्वाद मिलते ही, पूजा का फल मिलते ही मैया ने फिर प्रार्थना नहीं की। बार बार प्रार्थना करती हुई, बार बार माँ को अभिवादन करती हुई जानकी जी वहां से गई। अब ये एक नियम कहता है कि जीवन में हमको जो चाहते हैं वो मिल जाए तो पूजा पाठ पे रोक नहीं लगा देनी चाहिए, तब भी करते रहना चाहिए। मिले तो भी करिए, ना मिले तो भी करिए, काम हमारा करने का है। पर हम अपने करने के ऊपर नहीं निगाह डालते, उनके आने ना आने का हम इंतजार करते हैं। आना ना आना उनकी मर्जी है, उनको बुलाना हमारा काम है। मैया जी ने पुनः पुनः स्तुति की, पुनः पुनः प्रार्थना करके माँ चली गई। अब अगला दिन जो आया है, आज धनुष यज्ञ का दिन है। आज देश देशांतर के राजा महाराजा सभी लोग आज एकत्र हुए हैं। आज मैया जानकी के भाग्य के साथ किसी का भाग्य जुड़ेगा। श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी से कहा, सतानंद जी जब आए उनको प्रणाम करके कहा कि कृपा करके आप जाएं और दोनों राजकुमारों के सहित श्री विश्वामित्र जी को यहाँ लेकर के आइए। सतानंद जी महाराज पहुंचे और विश्वामित्र जी से कहा, आपको जनक जी ने दोनों कुमारों के सहित बुलवाया है। गुरुदेव भगवान ने चलते चलते एक बात कही, राघव चलिए चलकर देखते हैं कि आज विधाता किसे पूरे संसार में यश का पात्र बनाता है, आज किसके नाम का डंका विश्व में बजता है, चलिए चलकर दर्शन करते हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा, सरकार वहां तक जाएंगे, पूरा यज्ञ देखेंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे। पर सरकार मैं यहीं से आपको एक निवेदन करूं, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। वहां उतनी देर के इंतजार की जरूरत क्या है, मैं यही एक प्रार्थना करूं, जिसके सिर पे आपका हाथ हो, आपके जैसे गुरुदेव का आशीष जिसे प्राप्त हो रहा हो, उसे छोड़कर और कौन है जो संसार में यश का भागीदार बनेगा। तीनों ने प्रस्थान किया, अब चल पड़े हैं। पर आप एक चीज यहाँ पर मैं और निवेदन करूं, राम जी के दर्शन किए अभी मिथिला वासियों को ऐसा नहीं हुआ है कि 9-10 दिन हो गए हैं। अभी एक दिन पहले की ही बात है कि पूरी मिथिला ने राम जी को देखा, और आज ये फिर दूसरे दिन की बात है। आज क्या हो रहा है, पूरी मिथिला नगरी में फिर से खबर फैली, और ये वही जो वो दोनों राजकुमार थे ना, जो दोनों उस दिन गलियों में निकले थे, आज पुनः वो गुजर रहे हैं, जरा चल के दर्शन कर लो। और जैसे ही यह सूचना मिली है, किसी मिथिलावासी के हृदय में ये भाव नहीं आ रहा है कि अरे अभी एक ही दिन पहले तो दर्शन किया है, अब फिर काम धाम छोड़ के जाएं। यहाँ कथा सुनने में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आते रह जाते हैं, क्योंकि वो ये सोच ले 9 दिन की कथा है, फिर चलेंगे एक आध दिन, 9 दिन तो अभी चलेगी। लेकिन यहाँ पे आप दर्शन करिए कैसे सब जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, चले सकल गृह काज बिसारी, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल युवान जरठ नर नारी, बाल युवान जरठ नर नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
खबर मिली ये सारे के सारे कैसे भाग के गए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे किसी भिक्षुक को पता चले कि कहीं पर हीरे मोती जवाहरात की बारिश की जा रही है और वो दौड़ पड़े। मिथिलापुर वासी ऐसे ही भागे हैं। और एक दर्शन करिए, क्या लिखा, धाये धाम, उसके बाद काम। आप इतने लोग आए हैं तो पहले आपने अपना काम छोड़ा है कि धाम छोड़ा है? पहले क्या छोड़ा? काम छोड़ा, उसके बाद धाम छोड़ा। पर मिथिला वासियों का उल्टा है, धाये धाम, उसके बाद काम। अब ये कैसे संभव है? अगर धाम छूटा तो फिर काम कैसे बाद में छूटा? पहले काम छूटेगा फिर धाम छूटेगा। पर मिथिला की यही तो बात अनोखी है। मिथिला वासियों में से जैसे कोई सखी है, कोई मिथिलानी है और वो घर पे बैठ करके साग पका रही है, हाथ में वो कलछी है, और किसी ने बताया, अरे सुनो वो गोरे और सांवले वाले जा रहे हैं। अब वो वहीं से अपना कलछी भी ना धर पाई, हाथ में लिए लिए दौड़ पड़ी। आधे रास्ते में जैसे देखा, अरे मैं ये लेके क्यों आई हूं, तो कलछी फेंकी, अब छूटा काम। कोई भोजन करा रही है, आधा परोस के दाल परोसा, चावल परोसा, ही नीचे दौड़ पड़ी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, तब तक खबर पड़ गई, वो भाग पड़ी। किसी ने आधे ही केश अपने सुधारे हैं, आधे पे सूचना मिली, आधे खुले, एक चोटी बंदी, या भाग पड़ी दर्शन करने के लिए। ये दशा क्यों ना हो? ठाकुर जी हमारे क्या कम प्यारे हैं क्या? है ना? आप भले कहते हो काले हैं पर बहुत प्यारे हैं। हमारे सरकार जब आए हैं और ठाकुर जी को जब जब किसी ने देखा, यही दशा होती है। जब कन्हैया वंशी बजाते थे और किसी गोपी के कानों में आवाज पड़ जाती थी बांसुरी की, यहाँ घर पे काम चल रहा है, पर होता क्या था उस काम के साथ? खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। नून का मतलब समझ रहे हैं ना? नमक। अब सोचो कितनी स्वादिष्ट खीर बनती होगी जब पूरी खीर बढ़िया काजू बादाम किशमिश विशमिश सब डाल के, और जब नमक डाला गया होगा, आहा क्या स्वाद आया होगा। खीर में नून और फिर वो शक्कर वाली दाल, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, और गऊ को साग सब्जी बनी थी। गौ मैया को चारा देना था तो गऊ को साग। ससुर जी भोजन करने बैठे हैं, ससुर जी को भूसो। गऊ को साग, ससुर जी को भूसो। अरे ऐसी मति बोराई मुरलिया हर की, अज मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। हाँ मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। मुरलिया हर की, हाँ मुरलिया हर की। मुरलिया हर की, हाँ मुरलिया हर की। हाँ सब जग में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। वो सब जग में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। गौरी कृष्ण कन्हैया लाल की। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। अरे गऊ को साग, ससुर जी को भूसो। ऐसे मत बोराई, गऊ को साग, ससुर जी को भूसो, ऐसी मत बोराई। अरे मुरलिया हर
मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरी। ओ मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरी की। पूरे संसार के चित्त को चुराने वाले कौन है? ठाकुर जी। सबका दिल चुरा लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है जो ठाकुर जी का भी हृदय चुरा के ले जाता है। कन्हैया खड़े हैं पेड़ के नीचे उदास, सखा ने कहा कन्हैया तू तो दुनिया को उदास कर दे अपने ऊधम से, आज तू काहे को उदास खड़ा है? कन्हैया कहते हैं क्या बताऊं, अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, अज राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई। अरे राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे ओ मेरो मन, राधा ले गई रे हमारो मन। राधा ले गई रे। बोलिए सारे सरकार की। अरे मैं भोला वो चतुर गुजरिया, एक दिन मेरी पकड़ उंगरिया। एक दिन मेरी पकड़े उंगरिया, एक दिन मेरी पकड़े उंगरिया। कहते कोई तो पता ही है मैं कितना भोला भाला हूँ, और वो बड़ी चतुर। मैं भोला वो चतुर गुजरिया, एक दिन मेरी पकड़ उंगरिया। एक दिन मेरी पकड़े उंगरिया, एक दिन मेरी पकड़े उंगरिया। बातों ही बातों में मेरा दिल, बातों ही बातों में मेरा दिल, चोरी कर गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे। मेरो मन, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले अरे गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई। राधा ले गई रे हमारो मन। देखो हाँ तनक तनक से पकड़ाए हो, बाकी पीछे वाले फेर सब गाइए। हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन। ताली बजा के पीछे वाले, इनका तो बैठना ही ना होगा। हमारो मन राधा, हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन, वो मेरो मन राधा ले गई रे हमारो मन, वो मेरो मन। इतनी ही आवाज है, बढ़ाओ। ओ मेरो मन राधा ले गई, आप बढ़ा लो महाशय, सब गाइए। हमारो मन राधा ले गई, ओ मेरो मन। अच्छा बूतरा वाले फिर भूल गए। हमारो मन, दोनों हाथ ऊपर करिए सब लोग, अब कहिए। ओ मेरो मन राधा ले गई रे, ओ मेरो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे। ओ मेरो मन राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे। ओ मेरो मन राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे। ओ मेरो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। तो ये तो चल रही थी अभी दर्शन की बातें। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। और दर्शन के लिए कौन कौन गया है? बाल
जुबान, जरठ, नर, नारी। गोस्वामी जी ने कहा कोई भी मिथिला में बाकी नहीं है। बच्चे गए हैं, वृद्ध भी गए हैं, नर भी गए हैं, नारी भी हैं, युवा भी हैं, आज कोई भी दर्शन से बाकी नहीं है। और ये प्रसंग संकेत देता है कि भगवान से मिलने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। ये फिक्स करके नहीं जाना चाहिए कि बुढ़ापे में जाएंगे, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बचपने में नहीं मिलेंगे।